Okay, so as I was saying, अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑल माइटी गूगल आज क्लाउडी होना था और मैंने सोचा था कि हम वॉक पे चलेंगे, ज़रा गप लगाएंगे, बट ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा। तो इधर ही बैठ के ज़रा गप लगाते हैं। अगर मौसम बेहतर हो गया तो वॉक पे चले जाएंगे, वरना फिर अंदर चलेंगे। तो हमें यार 5 महीने हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, तो आई जस्ट वांट टू हैव अ चैट कि जी इन 5 महीनों में मैंने और फैमिली ने क्या सीखा है। सो बेसिकली मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कुछ सर्टन पॉइंट्स जो आई बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अगर आप व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है, इट्स व्लॉगिंग नॉट वीलॉगिंग। अब ब्लॉगिंग को हम वीलॉगिंग तो नहीं कहते ना। ऑल जोक्स असाइड, पहला पॉइंट है एक्सक्यूजेस, और उनमें भी जो मैंने सबसे पहला पॉइंट नोट किया है वो ये है कि हमारी लाइफ बहुत बोरिंग है, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, या एडिटिंग नहीं आती। हर इंसान की लाइफ हर वक्त इंटरेस्टिंग नहीं होती। बड़े से बड़े व्लॉगर को भी देख लें तो उसकी सारी ज़िंदगी का हर पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता। इट्स अबाउट हाउ दे टेल द स्टोरी। सो द पॉइंट इज़ कि व्लॉगिंग इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग। डजंट मैटर कि आपकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग है या नहीं है, आप किस तरीके से बताते हैं, दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। यार इक्विपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप मेरा इक्विपमेंट देखें, और मैं पिछले 5 महीने से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इट्स नथिंग फैंसी ऑनेस्टली। एक फ़ोन, एक स्टैंड और लैपटॉप। सो अनलेस आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर बनने वाले हैं, व्लॉगिंग इटसेल्फ के लिए आपको कोई बड़ा अमेजिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आप सिंपली एक अच्छे फ़ोन के साथ बड़ी अच्छी तरह व्लॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ज़रा सा सिनेमैटिक्स के ऊपर फोकस करना, जो आजकल ज़रा सा मैं कर रहा हूँ, तो फिर यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड कैमरा। लेकिन वो चीज़ें बाद में आएंगी, आपको डे 1 से उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में एडिटिंग, तो जी एडिटिंग नहीं आती, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए, मोबाइल पे की जाए, लैपटॉप पे की जाए, सो फ्रैंकली इट डज नॉट मैटर। आप विद टाइम सीख रहे होंगे, आप शुरू में करेंगे। आप मेरी पहली वीडियो देखें, आपको खुद फील होगा कि अभी की वीडियो में और तब की वीडियोस में बहुत बड़ा फ़र्क है। सो ये 3 हो गई। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी है एक्सक्यूजेस बनाने वाली, तो ये 3 नहीं होंगी, कोई और होगी। सो इफ़ यू थिंक यूर अ पर्सन जो कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं, और ये मुझे नहीं पता होगा, आपको खुद अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो देन व्लॉगिंग प्रॉब्ली इजंट फॉर यू। और वो इस वजह से क्योंकि जब भी आप कोई नया काम देखेंगे, आपको होगा यार मेरी व्लॉगिंग में ये होना चाहिए, इसके बगैर तो मैं व्लॉग ही नहीं कर सकता, और वो एक आपकी नई एक्सक्यूज़ बन जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेकिंग क्रिटिसिज्म। अब होता ही है कि आप अच्छा खासा टाइम लगा के अपनी एक वीडियो बनाते हैं, उसमें बड़ी अच्छी एडिटिंग की, स्टोरी बनाई, वीडियो बनाई पूरी, और फिर you see this person come in and give a bad comment, या फिर एक डिसलाइक ही दे देना, और आपका दिल चाहता है कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं पसंद आ रहा, लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू देयर। देखिए, एक चीज़ हर इंसान को नहीं अच्छी लग सकती। सो आप एक वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी मेहनत करके एक स्पेसिफिक काम किया है, लेकिन एक व्यूअर आ गया आपकी वीडियो के ऊपर और उसको वो चीज़ इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रही। उसके लिए उसकी पर्सनालिटी का मसला, आपका मसला नहीं है। सो आपने अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस को देखना है, नॉट द माइनॉरिटी। हाँ, अगर ओवरऑल कंटेंट को डिसलाइक किया जा रहा है, देन यू नीड टू रिविजिट कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि यूजुअली कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो है उसके अंदर काफ़ी डिसलाइक्स आते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते और आपको यू फील द नीड कि अगर कोई भी आपको कुछ नेगेटिव बात करे तो आपका जवाब देना ज़रूरी है, तो अगेन डोंट गेट इनटू व्लॉगिंग। अगला पॉइंट है द व्लॉगिंग प्रोसेस। तो आप जितना इसको आसान बनाएंगे, उतनी ईजिली और कंसिस्टेंटली आप व्लॉग करते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स जो हैं वो वॉल्यूम के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी अपनी जगह है, लेकिन वो क्वांटिटी को भी बहुत वैल्यू देते हैं कंसिस्टेंट कंटेंट को अपलोड करने को वैल्यू देते हैं। यस, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। अच्छा, सो आप व्लॉगिंग प्रोसेस को इस तरह बनाएं जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, सो दैट यू कैन इंश्योर रेगुलर अपलोडिंग ऑफ कंटेंट। जितना आप इस चीज़ में पढ़ेंगे कि नहीं मैंने और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स यूज़ करने हैं, मैंने बहुत यूनिक कोई काम करना है, आप वो 1 हफ्ता करेंगे, फिर 2 हफ्ते का आप गैप दे देंगे, फिर आप
चौथे पाँचवें हफ्ते बाद एक और वीडियो डाल देंगे। यूट्यूब को ये नहीं पसंद। सो आप कोशिश करें रेगुलर कंटेंट डालें, चाहे हफ्ते की एक वीडियो ही डालें, लेकिन आपके लिए वो करना आसान हो और आप रेगुलरली कर भी सकें। अच्छा, अगली बात होती है जी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कि जी कैमरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो टाइम के साथ आता है। अगेन, आप अभी मुझे बात करते हुए देखें और आप देखें जो मेरी पहली वीडियो थी, ऑल्दो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि यार यू वर वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन मुझे पता है। इनफैक्ट एक और वीडियो थी, उसमें मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल डेड, कोई एक्सप्रेशन नहीं, और इट्स लाइक स्टेयरिंग इनटू द एयर। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एवरी डे इज अ चैलेंज। बच्चों के लिए नई नई एक्टिविटीज ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी टीवी देख लो, क्रिकेट खेल लो, लेकिन हर रोज कुछ नया करना जरूरी है क्योंकि बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम एक नई गेम ट्राई करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आती हैं। सो एक चीज़ जो मैं किया करता था, मेरे कुछ कजन्स और कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इमेजिन करता था कैमरे के सामने वो बंदा बैठा हुआ है। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ। और अब्दुल्ला, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आखिरी पॉइंट जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनलिटी। सो होता ये है कि बंदा ए लिस्ट यूट्यूबर्स को देखता है और कहता है कि मैं बिल्कुल इस तरह बन जाऊं। इनफैक्ट इन सम केसेस मैंने ये भी देखा है कि वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट भी कॉपी की जा रही होती है। ये देखें, मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलता, हर बात में तो मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलता, हर बात में तो मैंने वैसे तो stay tuned। तो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो दुनिया में किसी को भी आप टोपी नहीं करा सकते। फिर तो मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, मैं खाला के घर जा रहा हूँ, गाड़ी घर पे नहीं है, नहीं भाई फंस जाएंगे। अगर तो आप व्लॉगिंग करते हो ना, तो आप दुनिया में किसी को टोपी नहीं करा सकते कि गाड़ी घर पे नहीं है, नानी की तबीयत खराब है। सो इससे बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि जो ए लिस्ट व्लॉगर या यूट्यूबर है वो भी फ्री में मिल रहा होता है। एंड अगर किसी ने उसको ही देखना है तो वो उसको जाके देखेगा, वो आपको क्यों देखेगा। सो आपको ये एडवाइस है कि जस्ट बी योर सेल्फ। हर इंसान की कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है जो उसको नहीं भी पता होता, उसके बोलने के स्टाइल में, उसकी बातों में, उसके एक्सप्रेशंस के अंदर, जो लोगों को अच्छी लग जाती है, लेकिन लोगों को वो कभी नहीं नज़र आएगी अगर आप फेक हो रहे हैं। सो कोशिश यही करें कि बी ओरिजिनल, बी हु यू आर। जिस तरीके से आप लोगों से बातें करते हैं, जो आप हैं, जस्ट बी यू। तो मेरी तरफ से ये 5 पॉइंट्स हैं कि अगर आपको लगता है कि इधर इन 5 पॉइंट्स में आपको इशू है तो यू प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू एंजॉय व्लॉगिंग। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो मोर पावर टू यू। सो ये तो ये हो गया व्हाई नॉट टू व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताएं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आई हैव लर्न्ड अबाउट हाउ टू व्लॉग। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अच्छा कंटेंट, बुरा नहीं है। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 14 अगस्त पे। अल्लाह हाफ़िज़। Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.